जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई सांप्रदायिक एजेंडा को उठाती है तो नीतीश जी उसका विरोध करते हैं। जब आप नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव परिणाम आने के बाद नेचुरल है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन माननीय अमित शाह जी का जवाब कुछ दूसरा निकला। दाल में तो कुछ काला है। चुनाव परिणाम के आने के बाद फिर से कोई हनुमान तो नहीं पैदा हो जाएगा। प्रायोजित ढंग से चिराग पासवान के कैंडिडेट्स को खड़ा करवाया और नीतीश जी के कैंडिडेट को हरवाया। ये बात अब छुपी नहीं रह गई है। चिराग पासवान जी का कोर वोटर है और जो नीतीश जी का कोर वोटर है वो एक दूसरे को सशंकित नजर से देख रहा है। शीर्ष नेताओं को एक रूम में बंद हो करके और आपस में हाथ मिला लेने से कोई जरूरी नहीं है कि बूथ पर मतदाता भी हाथ मिला ले। बीएसपी ने इस बार 200 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए। मेरे साथ पटना, राजधानी पटना जो है वहाँ 14 सीटें हैं। दीघा से उम्मीदवार हैं जो मेरे साथ हैं और सामाजिक न्याय के लेकर इनकी समझ बहुत साफ है। ओबीसी समाज से आते हैं। इस बार सोशल इक्वेशन पर बीएसपी ने बहुत काम किया है। सर स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पर, और थोड़ा अपने बारे में बताइए जो जनता आपको नेशनल दस्तक पर देख रही है। मेरा नाम हुआ प्रभाकर कुमार सिंह और मैं रहने वाला हूं दीघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खाजपुरा का। आप लोकल है? हम यहीं के निवासी हैं और पूर्व में मैं सरकारी सेवा में था। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी था और अलग अलग पदों पे पहले बिहार में काम किए, उसके बाद झारखंड में काम किए और दिसंबर 2024 में हम सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद हम अपने पैतृक आवास यहाँ खाजपुरा लौट आए और अब यहीं रहते हैं। हमने यहाँ एक ज़मीन से संबंधी कंसल्टेंसी खोल रखा है जिसमें ज़मीन से संबंधित विवादास्पद जो मैटर होते हैं उनको देखते हैं और लोगों को सलाह, लीगल एडवाइस देते हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा। और वर्तमान में हम प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी का 181 दीघा विधानसभा क्षेत्र का। तो बीएसपी से ही क्यों तय किया चुनाव लड़ना? देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में हैं वो एक तो है एनडीए अलायंस और दूसरा है यूपीए अलायंस। तो एनडीए अलायंस को लीड करता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो इसकी विचारधारा है, उसकी विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती है। मेरी विचारधारा है जो बहुजनों की विचारधारा है। नीतीश जी तो बीजेपी के साथ हैं और नीतीश जी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आप हमेशा देखते होंगे जो नीतीश जी का कार्यकाल रहा है बीते लगभग 20 वर्षों का, तो जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई सांप्रदायिक एजेंडा को उठाती है तो नीतीश जी उसका विरोध करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले भाजपा के एक बड़े नेता जो अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दिया जो सांप्रदायिक बयान था। तो नीतीश जी का जो एक्शन था वो उनके विरुद्ध था। तो लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को बीजेपी वाले वोट देना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राह में रोड़ा है, इनको हटा दिया जाए तभी बीजेपी का। नहीं, ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है। इसलिए कि अभी एक सप्ताह पहले आज तक चैनल का एक कॉन्क्लेव हुआ था पटना में और उस कॉन्क्लेव में भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भाग लिए थे
और जब एंकर ने उनसे सवाल किया इस चुनाव के बारे में, तो माननीय अमित शाह जी का बयान आया कि एनडीए जो है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इसके लगे एक एंकर ने क्वेश्चन किया कि तो एनडीए यदि चुनाव में जीत जाती है तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पे अमित शाह जी का बयान आया, जवाब मिला कि विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो जब आप नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव परिणाम आने के बाद नेचुरल है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन माननीय अमित शाह जी का जवाब कुछ दूसरा निकला कि विधायक दल के नेता तय करेंगे। तो दाल में तो कुछ काला है। चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं, चिराग जी भी यही बात कर रहे हैं। तो अब इसके कारण क्या हुआ है कि जो जदयू के जो मतदाता हैं, जदयू पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके मन में यह डर भय आ गया है कि 2020 के चुनाव जैसा कहीं इस चुनाव में चुनाव परिणाम के आने के बाद फिर से कोई हनुमान तो नहीं पैदा हो जाएगा। ये मतदाताओं में मैसेज चला गया है। इसीलिए आप अपने लिए मौका देख रहे हैं। दीघा में जो सामाजिक इक्वेशन है, पिछड़े अति पिछड़ों की वोट की संख्या ज्यादा है। देखिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या पिछड़ी जातियों की, अति पिछड़ी जातियों की और अनुसूचित जातियों की बहुत ज्यादा है, लगभग 80% है। लेकिन पिछला जो 2-3 चुनाव यहां हुआ है तो उसमें यहां की जो पिछड़ी जातियां हैं, एक जाति विशेष को छोड़ करके वो जाति राजद गठबंधन को वोट देना नहीं चाहती है। अब उसके पास ऑप्शन दूसरा बचता है एनडीए। तो न चाहते हुए भी लोग एनडीए को वोट दे देते हैं, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोगों के द्वारा। लेकिन 2020 के चुनाव में जिस तरह से भाजपा के द्वारा एक प्रायोजित ढंग से चिराग पासवान के कैंडिडेट्स को खड़ा करवाया और नीतीश जी के कैंडिडेट को हरवाया, तो ये बात अब छुपी नहीं रह गई है। लेकिन आप चिराग पासवान भी तो नीतीश जी को 101 सीट पर नुकसान करेंगे। उनके समाज के लोग भी तो बहुत संख्या में हैं। तो ऐसे में तो बीजेपी और चिराग पासवान और नीतीश जी की लड़ाई में एनडीए साफ हो जाएगी। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सिर्फ सीटों का तालमेल कर लेने से वोटों का तालमेल हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। और जो ग्राउंड लेवल पे आप देखिएगा, सर्वे कीजिएगा तो जो चिराग पासवान जी का कोर वोटर है और जो नीतीश जी का कोर वोटर है वो एक दूसरे को सशंकित नजर से देख रहा है। जी जी। तो मतदान केंद्र पर बीजेपी दोनों को सशंकित नजर और बीजेपी दोनों को सशंकित नजर से देख रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को हराना चाहती है, चिराग जेडीयू को हराना चाहते हैं, जेडीयू वाले बीजेपी चिराग दोनों को जी 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 जी। तो शीर्ष नेताओं को एक रूम में बंद हो करके और आपस में हाथ मिला लेने से कोई जरूरी नहीं है कि बूथ पर मतदाता भी हाथ मिला ले। आप चुनाव जीत के आएंगे तो आपका एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी भी रहे? देखिए, दीघा जो विधानसभा क्षेत्र है ना, ये शहरी क्षेत्र है। इसका 10-12 जो बूथ है वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। नक्का दियारा उसको बोलते हैं, गंगा नदी के उस पार है। उसके अलावा जितना भी एरिया इसका है वो टोटल 100% शहरी क्षेत्र है। तो शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ रोड, नली, गली या स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र, इन सब चीजों की समस्या नहीं है। यहाँ पे ये ऑलरेडी सब चीज हो चुका है। यहाँ की समस्या कुछ अलग है। जैसे यहाँ की एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक समस्या।
यहाँ की एक बड़ी समस्या है पोल्यूशन की समस्या, गंदगी, एयर पोल्यूशन गंदगी भी और बहुत है। गंदगी शहर में नगर नगर निगम हाँ, देखिए है, सफाई की व्यवस्था, ये सब समस्या यहाँ है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है, और एक और बड़ी समस्या हम बता रहे हैं जिस पर ध्यान यहाँ के न जनप्रतिनिधियों का गया है पहले और न ही पदाधिकारियों का गया है। सरकार ने जमीन के मामले में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन कर दिया गया कि अब आदमी ऑफिस में नहीं जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करे ताकि लोगों को सुविधा हो। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ा है। अगर आप इसके गहराई में जाइएगा और वास्तविकता पे जाइएगा तो इतना भ्रष्टाचार हो गया है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इतना भ्रष्टाचार कि एक काम आपका बिना पैसा का हो ही नहीं सकता है। कौन मंत्री हैं इनके? मंत्री बदलते रहते हैं। अभी वर्तमान में दरभंगा के जो कौन सराबगी नाम है शायद उनका, वो है। उसके पहले दिलीप जायसवाल थे। एक शो में किसी ने कहा कि तो अपने नाम पर जमीनें लिखा लेते हैं, चित्रा त्रिपाठी के शो में। अच्छा, शराबगी है मंत्री जी। खैर, हम व्यक्तिगत उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन मैं जनरल बात बोल रहा हूँ पूरे बिहार का, न केवल दीघा विधानसभा क्षेत्र। जमीन का जो नाम, जमीन का देखिए यहाँ हुआ, चकबंदी वाली भी बहुत मारामारी मची। नहीं, चकबंदी नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ हुआ क्या कि सरकार ने निर्णय लिया कि सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए, तो डाटा का डिजिटाइजेशन किया गया। सबसे बड़ा समस्या हुआ डाटा डिजिटाइजेशन में। इस पर सरकार ने निर्णय ले ली, डिजिटाइजेशन का काम भी शुरू हो गया, लेकिन इस पर सुपरविजन एकदम नहीं रखा गया। ये डाटा का डिजिटाइजेशन हो रहा है, जो एंट्री हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। नतीजा क्या हुआ, और सरकार ने एक टाइम फ्रेम निर्धारित कर दिया कि इतना दिन में डिजिटाइजेशन करना है। अंचल अधिकारियों पर जमीन की जो चोरी है, हाँ, जमीन की जो बेईमानी है, जो भू माफिया है, उनसे आप निजात दिलाएंगे लोगों को? उनसे भी निजात, देखिए भू माफिया से निजात दिलाना एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि आपका अपना जमीन है, बाप दादा का जमीन है या खरीद की जमीन है, लेकिन उसका सारा डेटा गलत कंप्यूटर में डाल दिया गया है। अब आज न उसका रसीद कट रहा है, न उस जमीन को बेचना चाह रहा है तो बिक्री हो पा रहा है। अब सरकार प्रोविजन कर दी कि आपका गलत है तो सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस एक पोर्टल खोल दिया, उसमें अप्लाई कीजिए। अब जब अप्लाई कीजिएगा आप, तो बिना चढ़ावा चढ़ाए वो आपका सुधार नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, बीएसपी ने इस बार इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी, और हम एक चीज और बताना चाहते हैं आपको कि अगर यहाँ की जनता हमको चुनती है तो मेरा सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि अंचल कार्यालय में जितनी भी अशुद्धियां हुई हैं और जिसको सुधरवाने के लिए आम किसान परेशान है दिन रात, सबसे पहले हम अंचल कार्यालय पे अपने बैठ करके, और जब तक हम सुधरवाएंगे नहीं तब तक हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये आपका अपना अनुभव भी है? सब ये मेरा अपना अनुभव है, अधिकारी रहे हैं क्योंकि हम 12 साल खुद अंचल अधिकारी रहे हैं, डीसीएलआर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जड़ क्या है इसका। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पटना दीघा के उम्मीदवार, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, और बीएसपी इस बार 200 सीटों से लड़ रही है। मेरी कोशिश होती है कि जिनको टीवी अखबार नहीं दिखाता है उन लोगों से आपकी रूबरू आपको कराया जाए। इसमें एक चीज और हम आपको जोड़ना चाहेंगे। दीघा विधानसभा का क्षेत्र का एक बहुत बड़ा समस्या और क्रोनिक डिजीज है, वो है हाउसिंग बोर्ड के जमीन का मामला, जिसमें आपका राजीव नगर आता है। पूरा राजीव नगर हाउसिंग बोर्ड के एरिया में पड़ा, आज तक उस जमीन का समाधान नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, घर बना लिए हैं, लेकिन आज भी सशंकित है कि कब किस कोर्ट का क्या ऑर्डर आ जाएगा। आप उसको अस्थायी कर देंगे जो घर? हम इसके जड़ में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड का जमीन का मामला जो अभी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, उसका कोई अस्थायी समाधान हो।
जी बिल्कुल, तो ये लोकल हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, लोकल समस्याओं से भी रूबरू हैं। आप लोग ऐसे लोग को चुनिए जो आपकी समस्याओं को कम से कम समझता हो, जानता हो। ऐसे लोग को मत चुनिए जो एक फॉर्च्यूनर से और दूसरा फॉर्च्यूनर लेना चाहते हैं, जो आपकी दुख तकलीफों को समझे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।